बहुत पुराने जमाने की बात है। अरब की सरजमीन पर एक छोटा सा कस्बा आबाद था, जहां के लोग सादगी, कनात और मेहनत को अपनी जिंदगी का उसूल समझते थे। यहाँ दौलत कम थी, मगर दिल साफ थे और लोग अल्लाह पर भरोसा रखकर अपनी रोजी कमाते थे। इसी कस्बे के एक कोने में एक खस्ता हाल सा मकान था, जिसकी दीवारों पर वक्त के जख्म साफ नजर आते थे। इस टूटे फूटे घर में एक शख्स रहता था, जिसका नाम करीम था। करीम नाम का भी सच्चा था और काम का भी। नर्म दिल, शरीफुल नफ्स, बाईमान और अल्लाह पर मुकम्मल तवक्कुल रखने वाला इंसान, जिसने कभी हराम की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था। करीम की जिंदगी बज़ाहिर सादा थी, मगर अंदर से मुसलसल आजमाइशों में घिरी हुई थी। उसकी सबसे बड़ी आजमाइश कोई दुश्मन, कोई कहत या कोई बीमारी नहीं थी, बल्कि उसकी अपनी बीवी नरगिस थी। नरगिस हुस्नो जमाल में किसी शहजादी से कम न थी। उसके चेहरे पर कुदरत ने ऐसी कशिश रखी थी कि देखने वाला ठहर जाए, मगर इस हुस्न के पीछे एक ऐसा दिल छुपा था जो नाशुक्री, लालच और तलखी से भरा हुआ था। उसकी जबान में ऐसी काट थी कि वो पल भर में सामने वाले के दिल को लहूलुहान कर देती। करीम हर रोज फजर से पहले उठता, वुजू करता, नमाज अदा करता और फिर अपनी पुरानी कुल्हाड़ी कंधे पर रखकर जंगल की तरफ निकल जाता। वहां वो सूखे दरख्त काटता, लकड़ियां इकट्ठी करता और उन्हें बाजार ले जाकर बेच देता। दिन भर की मेहनत के बाद जो चंद सिक्के मिलते, वही उसके घर की रोजी थे। वो कभी अपनी मेहनत पर शिकवा न करता, बल्कि हमेशा यही कहता कि जो मिला है वो अल्लाह की तरफ से है और उसी में बरकत है। मगर शाम ढले जब वो पसीने में शराबोर, थका हारा घर लौटता, तो उसे सुकून के बजाय जहर आलूद अल्फाज का सामना करना पड़ता। नरगिस उसे देखते ही अमीरों की मिसालें देने लगती। वो कहती कि फलां औरत के पास सोने के कंगन हैं, फलां के शौहर ने नया घर बनवा दिया है और वो खुद इस टूटे मकान में जिल्लत की जिंदगी गुजार रही है। करीम हर बात खामोशी से सुन लेता। वो जानता था कि बहस आग को मजीद भड़का देगी। एक दिन सख्त गर्मी का मौसम था। सूरज आग बरसा रहा था और जमीन तप रही थी। करीम ने उस दिन हद से ज्यादा मेहनत की, मगर बाजार में मंदी के बायस उसे ज्यादा फायदा ना हो सका। शाम को जब वो घर लौटा तो उसके हाथ में सिर्फ चंद खजूरें और सूखी रोटी का एक टुकड़ा था। जैसे ही वो आंगन में दाखिल हुआ, उसने देखा कि नरगिस पड़ोसन के नए कपड़ों और जेवरात का जिक्र हसरत और गुस्से के साथ कर रही थी। उसकी आंखों में जलन और दिल में हसद साफ छलक रहा था। करीम को देखते ही नरगिस का गुस्सा भड़क उठा। उसने उसके खाली हाथ देखे और चीख कर बोली कि क्या आज भी यही सूखी रोटी ले आए हो? क्या सारी जिंदगी हमें इसी फकीरी में गुजारनी है? दुनिया कहाँ से कहाँ पहुँच गई और मेरी किस्मत में बस जिल्लत ही लिखी है। करीम ने निहायत नरमी से जवाब दिया कि अल्लाह का शुक्र अदा करो, उसने हमें भूखा नहीं सुलाया। ये रिस्क हलाल है और हलाल रिस्क में ही बरकत होती है। मैं चोरी या धोखे से दौलत नहीं कमा सकता। ये बात सुनकर नरगिस का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया। उसने रोटी का वो टुकड़ा उठाकर जमीन पर फेंक दिया और कहने लगी कि मुझे तुम्हारी ये ईमानदारी नहीं चाहिए, मुझे वो आराम चाहिए जो मेरी सहेलियां उठा रही हैं। उसने सख्त लहजे में धमकी दी कि अगर जल्द ही उसके लिए अच्छे कपड़ों और जेवरात का इंतजाम न किया गया तो वो ऐसा कदम उठाएगी जिसके बाद करीम किसी को मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेगा। ये अल्फाज करीम के दिल में खंजर की तरह उतर गए। वो जानता था कि ये महज शिकायत नहीं बल्कि एक दबी हुई धमकी है, मगर उसने कुछ नहीं कहा। खामोशी से जमीन से रोटी उठाई, उसे साफ किया और पानी के साथ खाने लगा। नरगिस बदस्तूर उसे कोस रही थी। वो कह रही थी कि उसकी नमाजें और सब्र उसे सोने के कंगन नहीं दिलवा सकते और उसने करीम से शादी करके अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली है। करीम जानता था कि इस वक्त शैतान उसके घर में फितना डाल रहा है। उसने दिल ही दिल में अल्लाह से दुआ की कि या मालिक, मुझे इस आजमाइश में सब्र अता फरमा और मेरी अहलिया को हिदायत दे। रात गहरी होती चली गई और घर का माहौल कब्रिस्तान की तरह खामोश और बोझल हो गया। करीम थकन से चूर होकर एक पुरानी चटाई पर लेट गया, मगर नरगिस की आंखों में नींद नहीं थी। उसके जहन में ख्वाहिशात की एक खिचड़ी पक रही थी। वो सोच रही थी कि किस तरह अपनी ख्वाहिशें पूरी करे, चाहे उसके लिए उसे अपनी शौहर की इज्जत ही क्यों ना कुर्बान करनी पड़े। सुबह हुई तो घर में सुकून के बजाय मजीद सर्द महरी थी। नरगिस ने ना खाना बनाया और ना करीम की तरफ देखा। करीम ने नमाज अदा की, आंसुओं के साथ दुआ मांगी और फिर पानी का एक घूंट पीकर कुल्हाड़ी उठा ली। जाते हुए उसने दबी आवाज में कहा कि वो कोशिश करेगा कि आज कुछ बेहतर ले आए,
जवाब में नरगिस ने तंज किया कि उससे उम्मीद रखना ही बेवकूफ़ी है। करीम भारी दिल के साथ जंगल की तरफ रवाना हो गया, इस बात से बेखबर कि उसकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी आजमाइश अब एक नए और ज़्यादा ख़तरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है, जहां उसका सब्र, उसकी गैरत और उसका ईमान एक साथ आजमाए जाने वाले थे। उस दिन करीम जंगल में गैर मामूली देर तक मेहनत करता रहा। सूरज ढलने लगा मगर वो रुका नहीं। इसके हाथों में पड़े छाले फट चुके थे और नमकीन पसीने के साथ खून भी बह रहा था, मगर इसके दिल में बस एक ही ख्याल गर्दिश कर रहा था कि आज किसी तरह नरगिस को खुश कर दे। वो जानता था कि अगर आज भी खाली हाथ लौटा तो घर का माहौल मजीद जहर आलूद हो जाएगा। इसी सोच के तहत जब शाम ढले वो लकड़ियां बेचकर चंद सिक्के लेकर बाजार पहुंचा तो उसने अपनी भूख को पसे पुश्त डाल दिया और नरगिस के लिए एक सस्ता मगर चमकदार दुपट्टा खरीद लिया। उसे लगा शायद ये देखकर इसका दिल नरम पड़ जाए और घर में कुछ देर के लिए ही सही सुकून आ जाए। मगर तकदीर उस दिन करीम के लिए कुछ और ही लिख चुकी थी। जब वो उम्मीद और खौफ के मिले जुले जज्बात के साथ घर पहुंचा तो उसने दरवाजे पर ही एक अजीब सा मंजर देखा। घर का संदूक खुला पड़ा था, इसका ताला टूट चुका था और अंदर का सामान बिखरा हुआ था। करीम के कदम वहीं रुक गए। इसके दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने घबराकर आवाज दी कि नरगिस, क्या हुआ? क्या कोई चोर आया था? इसी लम्हे नरगिस अंदर से निकली। इसके गले में एक नया भड़कीला हार था और इसके चेहरे पर एक ऐसी फातिहाना मुस्कुराहट थी जो करीम के दिल को चीर गई। करीम की नज़र फौरन एक और चीज़ पर जा ठहरी। आंगन के कोने में वो मिट्टी की गुल्लक टूटी पड़ी थी जिसमें उसने बरसों एक एक सिक्का जमा किया था। वो पैसे उसके लिए महज दौलत नहीं थे, बल्कि उसकी माँ की आखिरी निशानी और बुढ़ापे का सहारा थे। वो उन्हें अपने कफन दफन के लिए बचाकर रखता था ताकि किसी के आगे हाथ ना फैलाना पड़े। करीम के जिस्म में जैसे जान ही ना रही। वो कांपते हुए ज़मीन पर बैठ गया और लरसती आवाज़ में पूछा कि क्या उसने वो पैसे निकाल लिए हैं। नरगिस ने बेपरवाही से हार को हाथ में लहराया और कहा कि हाँ, उसने निकाल लिए हैं। कब तक वो इस वीराने में घुट घुट कर मरती रहेगी? आज गांव में एक सौदागर आया था, उसे ये हार पसंद आया तो उसने ले लिया। वो पैसे वैसे भी पड़े पड़े कौन सा नफ़ा दे रहे थे। कम अज़ कम अब वो अपनी सहेलियों में मुंह दिखाने के काबिल तो हुई है। ये सुनकर करीम के दिल पर जो ज़र्ब लगी वो महज माली नुकसान की नहीं थी, बल्कि एतमाद के कत्ल की थी। वो शख्स जो दिन भर दुनिया की सख्तियां सहकर लौटता था, आज अपने ही घर में लुट चुका था। उसकी आंखों में आंसू खुश्क हो गए और आवाज़ भरा गई। उसने गुल्लक के टूटे हुए टुकड़े उठाते हुए कहा कि उसने सिर्फ पैसे नहीं खर्च किए, बल्कि उसकी इज्जत और सुकून का सौदा कर लिया है। उसने कहा कि एक औरत का असल जेवर उसका शौहर होता है, मगर नरगिस ने चंद पत्थरों के बदले उसकी रूह को जख्मी कर दिया है। मगर नरगिस पर इन अल्फाज का कोई असर न हुआ। वो चीख कर बोली कि बस अब ये रोना धोना बंद करो। अगर इतना ही दुख है तो जाकर कमा कर लाओ। मर्द हो तो मर्दों की तरह जियो, यूं औरतों की तरह आंसू ना बहाओ। उस रात करीम भूखा ही रहा। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वो दुपट्टा अब उसे किसी मजाक की तरह लग रहा था। वो आंगन की ठंडी मिट्टी पर लेटा और आसमान की तरफ देखकर बस इतना कहा कि या रब, जब अपने ही दुश्मन बन जाएं तो इंसान कहाँ जाए। मेरा इम्तिहान सख्त होता जा रहा है। मुझे वो सब्र दे जो तूने अय्यूब को अता किया था। उस रात उसे पहली बार शिद्दत से एहसास हुआ कि गुर्बत इतनी बड़ी आजमाइश नहीं जितनी एक नाशुक्री और दगाबाज शरीक हयात का होना है। मगर आजमाइशों का सिलसिला यहीं ख़त्म नहीं हुआ था। नरगिस की हवस अभी पूरी नहीं हुई थी। उसने दिल ही दिल में फैसला कर लिया कि अब वो खामोश नहीं बैठेगी और अपनी गुर्बत का बदला करीम से लेकर रहेगी। वो इस बात पर उतर आई थी कि अगर ज़रूरत पड़ी तो करीम को उसके उसूलों के खिलाफ भी जाना पड़ेगा। अगली सुबह की नहुसत अभी आंगन में पूरी तरह उतरी भी न थी कि नरगिस ने अपना मंसूबा अमली जामा पहनाना शुरू कर दिया। करीम ने अभी अपनी पुरानी चप्पल पहनी ही थी कि नरगिस दरवाजे पर आकर खड़ी हो गई। उसकी आंखों में एक अजीब सी बेरहमी थी। उसने करीम के हाथ से कुल्हाड़ी छीनकर दूर फेंक दी और सख्ती से कहा कि आज वो जंगल नहीं जाएगा और ना ही वो बेकार लकड़ियां इकट्ठी करेगा जिनसे 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल से मिलती है। आज वो सीधा सेठ जमील की हवेली जाएगा और उससे कर्ज लेकर आएगा। ये सुनते ही करीम का दिल बैठ गया। सेठ जमील पूरे इलाके में अपनी सूदखोरी और बदजबानी के लिए मशहूर था। वो गरीबों की मजबूरी का मजाक उड़ाता और उन्हें जलील करने में खुशी महसूस करता था। करीम ने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि खुदा के लिए उसे वहां ना भेजा जाए, वो उसकी गुर्बत का तमाशा बनाएगा। उसने आज तक किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया। वो मेहनत मजदूरी करके नरगिस की ख्वाहिश पूरी करने की कोशिश करेगा।
मगर उसकी सफ़ेद पोशी का जनाजा ना निकाला जाए। मगर नरगिस पर जैसे जुनून सवार था। उसने करीम का गरिबान पकड़कर झंझोड़ा और चीख कर कहा कि उसकी ये खोखली इज्जत उसके किसी काम की नहीं। महल्ले में शादी है और सब औरतें नए जोड़े पहनकर आएंगी। अगर शाम तक सेठ से पैसे ना लाया तो वो सबके सामने कह देगी कि उसका शौहर नामर्द है, जो अपनी बीवी की छोटी सी ख्वाहिश पूरी नहीं कर सकता, और फिर वो ये घर छोड़कर चली जाएगी। ये अल्फाज करीम के लिए जहर से ज्यादा कड़वे थे। एक मर्द के लिए इससे बड़ी जिल्लत और क्या हो सकती थी कि उसकी अपनी बीवी उसकी मर्दानगी पर सवाल उठाए। वो हारे हुए ज्वारी की तरह सर झुकाए घर से निकल पड़ा। उसके कदम बोझल थे और दिल टूट चुका था। उसे मालूम था कि वो जिस दरवाजे की तरफ जा रहा है वहां से इज्जत सलामत वापस नहीं आएगी, मगर वो मजबूर था, और यही मजबूरी उसकी जिंदगी को एक और अंधेरे मोड़ की तरफ ले जा रही थी। करीम सर झुकाए बोझल कदमों के साथ सेठ जमील की हवेली की तरफ बढ़ रहा था। हर कदम के साथ उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे उसकी गैरत उसके सीने पर पत्थर बनकर रख दी गई हो। रास्ते में जो भी उसे जानता पहचानता था सलाम करता था, मगर करीम की नज़र में सबकी निगाहें तंज से भरी हुई लग रही थी। उसे यूं महसूस हो रहा था जैसे पूरा कस्बा उसकी मजबूरी पर हंस रहा हो। उसने कभी सोचा भी ना था कि एक दिन वो किसी के दर पर यूं झुका हुआ खड़ा होगा। जब वो सेठ जमील की हवेली पहुंचा तो वहां पहले ही कई गरीब और मजबूर लोग जमा थे। कोई कर्ज मांगने आया था तो कोई अपनी जमीन बचाने की फरियाद लेकर खड़ा था। दरबान ने करीम को ऊपर से नीचे तक देखा और सख्ती से धक्का देकर एक तरफ खड़ा कर दिया। करीम धूप में घंटों खड़ा रहा। सूरज की तपिश उसके सर पर आग बरसा रही थी। उसके होंठ सूख गए, आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा, मगर वो अपनी जगह से ना हटा। उसके कानों में बस नरगिस के अल्फाज गूंज रहे थे, वो धमकी, वो तजलील। बिलाखिर सेठ जमील बाहर निकला। रेशमी लिबास, गुरूर से अकड़ा हुआ अंदाज और आंखों में शैतानी चमक। जैसे ही करीम ने कांपती आवाज में अपनी बात रखी, सेठ ने जोर का कहकहा लगाया। उसने मजमे की तरफ देखकर बुलंद आवाज में कहा कि देखो लोगो, ये वही करीम है जो हमें ईमानदारी के लेक्चर दिया करता था। आज अपनी बीवी के शौक पूरे करने के लिए भिखारी बनकर मेरे दर पर खड़ा है। मजमा हंस पड़ा। करीम का सर शर्म से जमीन में गड़ गया। इस लम्हे उसे महसूस हुआ जैसे उसकी रूह को नंगा करके सबके सामने खड़ा कर दिया गया हो। सेठ जमील ने चंद सिक्के उसकी तरफ इस तरह उछाले जैसे किसी जानवर के आगे हड्डी फेंकी जाती है। करीम ने वो सिक्के जमीन से उठाए। उसके हाथ कांप रहे थे। ये सिक्के नहीं थे, बल्कि उसकी इज्जत की राख थी। वो बगैर कुछ कहे लड़खड़ाते कदमों से वापस पलट आया। जब वो घर पहुंचा तो नरगिस दरवाजे पर ही खड़ी थी। उसकी आंखों में लालच की चमक थी। जैसे ही करीम ने वो सिक्के उसके हाथ पर रखे, नरगिस के चेहरे पर फतह की मुस्कुराहट फैल गई। उसने पैसे गिनते हुए कहा कि देखा, वो पहले ही कहती थी कि उसके पास पैसे लाने के तरीके हैं, वो बस जानबूझकर कंजूसी करता था। उसने एक लम्हे के लिए भी करीम के चेहरे की जर्दी और उसकी आंखों में बसी वीरानी को न देखा। करीम कुछ कहे बगैर मुड़ गया और घर के पिछवाड़े बनी अंधेरी कोठरी में जा बैठा। वो कोठरी उसकी तन्हाई की गवाह थी, जहां वो अक्सर दिल का बोझ आंसुओं में बहा देता था, मगर आज आंसू भी जैसे खुश्क हो चुके थे। उसकी बर्दाश्त की हद टूट चुकी थी। वो खामोशी से बैठा रहा, जैसे किसी ने उसके अंदर की आवाज ही छीन ली हो। मगर ये जिल्लत यहीं खत्म नहीं हुई थी। सेठ जमील एहसान करके भूल जाने वाला नहीं था। उसने उसी दिन अपने मुंशी को करीम के घर भेज दिया। शाम के वक्त जब नरगिस शादी की तैयारियों में मसरूफ थी, दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। करीम ने दरवाजा खोला तो सामने सेठ का मुंशी और उसके साथ दो मजबूत पहलवान खड़े थे। मुंशी ने करीम को धक्का दिया और एक कागज उसके मुंह पर मारते हुए कहा कि ये रहा वो कागज जिस पर उसने पैसे लेते वक्त अंगूठे का निशान लगाया था। करीम के पांव तले से जमीन निकल गई। मुंशी ने कहा कि ये पैसे कर्ज थे और इस कर्ज की जमानत के तौर पर करीम का घर गिरवी रख लिया गया है। अगर मुकर्ररा वक्त तक सूद समेत रकम वापस न की गई तो ये मकान सेठ जमील की मिल्कियत बन जाएगा। करीम गिड़गिड़ाकर मुंशी के पांव पकड़ने लगा। उसने कहा कि ये घर उसके बाप दादा की निशानी है। उसके सर पर बस यही एक छत है। अगर ये भी छिन गई तो वो कहाँ जाएगा? मुंशी ने बेरहमी से उसे लात मारी और हंसते हुए कहा कि अब रोने धोने का कोई फायदा नहीं, या तो पैसे लाओ या फिर सड़क पर बैठने की तैयारी करो। ये कहकर वो लोग चले गए। करीम वहीं जमीन पर गिर पड़ा। उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वो दीवारों से सर टकराकर रोने लगा। उसकी मेहनत, उसकी कुर्बानियां, सब कुछ नरगिस की जिद और लालच की भेंट चढ़ चुका था। उसी रात नरगिस खुशी खुशी शादी से वापस आई। उसके हाथ में मिठाई और गोश्त की थैली थी।
उसने करीम को ज़मीन पर पड़ा देखा तो बेपरवाही से कहा कि ये कौन सा नया ड्रामा है। करीम ने वो कागज़ उसके सामने रखा और टूटी हुई आवाज़ में बताया कि अब ये घर भी हाथ से जाने वाला है। उसे उम्मीद थी कि शायद नरगिस ये सुनकर घबरा जाएगी, रोएगी या माफ़ी मांगेगी, मगर इसके बरक्स नरगिस के चेहरे पर गुस्सा आ गया। उसने चीख कर कहा कि इसमें उसका क्या कसूर है, वो मर्द है, कमाना और घर बचाना उसका काम है। अगर घर गया तो गया, वो वैसे भी इस टूटे हुए मकान से तंग आ चुकी है। करीम उसे हैरत से देखता रह गया। उसे यकीन ना आ रहा था कि कोई इंसान इतना संग दिल भी हो सकता है। उसी रात आंगन में बैठा करीम ये फैसला कर चुका था कि अब सिर्फ रोने से कुछ हासिल नहीं होगा, उसे कुछ ना कुछ करना होगा, चाहे इसके लिए उसे खुद को ही क्यों ना कुर्बान करना पड़े। उसकी नज़र एक पुरानी रस्सी पर पड़ी, मगर फिर उसे अपने बाप की नसीहत याद आ गई कि खुदकुशी हराम है और सब्र सबसे बड़ी ताकत है। उसने आंखें बंद करके अल्लाह से मदद मांगी, मगर अंदर से वो टूट चुका था। अगली सुबह करीम ने घर का बचा खुचा सामान एक पिटारी में बांध लिया। बर्तन, कपड़े, वो सब कुछ जो उसकी माँ की यादों से जुड़ा था, वो इन्हें बेचकर कुछ सूद अदा करना चाहता था ताकि घर बच जाए। जब नरगिस ने ये देखा तो वो चीख उठी कि वो उसके जहेज के बर्तन क्यों ले जा रहा है। इस लम्हे करीम ने पहली बार उसकी आंखों में आंखें डालकर सख्त और ठंडी आवाज में कहा कि ये बर्तन नहीं, उसकी खाल है जो वो उतार कर ले जा रहा है ताकि उसके सर पर छत रहे। ये कहकर करीम पिटारी उठाकर घर से निकल गया, इस बात से बेखबर कि तकदीर ने उसके लिए अभी इससे भी ज्यादा दर्दनाक इम्तिहान लिख रखा है और नरगिस की लालच उसे एक ऐसी दलदल की तरफ ले जा रही है जहां से वापसी मुमकिन न थी। करीम पिटारी उठाए घर से निकला तो उसके कदमों में अजीब सी लड़खड़ाहट थी। ये सिर्फ थकन की वजह से नहीं थी, बल्कि उस बोझ की वजह से थी जो उसके दिल पर रखा जा चुका था। उस पिटारी में महज बर्तन और कपड़े नहीं थे, बल्कि उसकी माँ की यादें, उसकी मेहनत के साल और उसकी खुददारी के आखिरी आसार बंद थे। वो जानता था कि ये सब बेच देना उसके लिए रूहानी मौत के बराबर है, मगर घर बचाने के लिए उसके पास और कोई रास्ता नहीं था। बाजार पहुंचकर वो एक पुरानी कबाड़ी की दुकान पर रुका। दुकानदार ने उसे पहचान लिया और तंजिया अंदाज में मुस्कुराकर कहा कि अब घर के बर्तन बेचने की नौबत आ गई है। सुना है बीवी के शौक बहुत नवाबी हैं। करीम ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया और धीमी आवाज में कहा कि भाई ताने न दो, बस मुनासिब कीमत लगा दो, उसे एक कर्ज चुकाना है। दुकानदार ने उसकी मजबूरी का फायदा उठाया और कीमती बर्तनों के दाम मिट्टी के मोल लगा दिए। करीम जानता था कि उसके साथ जुल्म हो रहा है, मगर वो बेबस था। उसने खामोशी से चंद सिक्के लिए, आंखों से बहते आंसू पोंछे और सीधा सेठ जमील की हवेली की तरफ चल दिया। हवेली पहुंचकर उसने वो सिक्के मुंशी के सामने रखे और हाथ जोड़कर कहा कि ये सूद की रकम है, अब उसका घर उसके पास रहने दिया जाए। मुंशी के सिक्के गिने, एक मक्काराना हंसी हंसी और कहा कि ये तो सिर्फ पिछले महीने का सूद है, असल रकम तो जूं की तूं खड़ी है। उसने मजीद कहा कि सेठ साहब ने पैगाम दिया है कि अगर अगली बार देर हुई तो घर के साथ साथ उसकी खूबसूरत बीवी के जेवरात भी उतरवाए जाएंगे। ये सुनकर करीम के तन बदन में आग लग गई, मगर वो खामोश रहा, क्योंकि वो जानता था कि गरीब का गुस्सा सिर्फ उसकी अपनी जान जलाता है। वो खाली हाथ और टूटे दिल के साथ वापस लौटा, मगर उसे मालूम न था कि उसकी गैर मौजूदगी में उसके घर में एक और खेल खेला जा चुका है। सेठ जमील ने अपनी एक पुरानी और चालाक दासी को नरगिस के पास भेजा था। वो बूढ़ी औरत जिसके चेहरे पर हमदर्दी का निकाब और दिल में जहर भरा हुआ था, नरगिस के पास बैठकर उससे नरम लहजे में बातें करने लगी। उसने कहा कि वो एक फकीह लकड़हारे के साथ अपनी जवानी बर्बाद कर रही है, हालांकि वो किसी महल की रानी बनने के काबिल है। उसने बताया कि सेठ जमील नरगिस का जिक्र बड़े शौक से करता है और कहता है कि अगर उस जैसी समझदार औरत उसके पास होती तो वो उसे पलकों पर बिठाता। ये बातें सुनकर नरगिस के दिल में लालच की चिंगारी भड़क उठी। उसने बेचैनी से पूछा कि क्या वाकई सेठ साहब उसके बारे में ऐसा कहते हैं। दासी ने आहिस्ता से कहा कि किस्मत बदलना इंसान के अपने हाथ में होता है। अगर कभी मदद की जरूरत हो तो बेझिझक हवेली आ जाना, वहां दरवाजे हमेशा खुले हैं और करीम को बताने की कोई जरूरत नहीं। ये जहर नरगिस के दिल में उतारकर वो औरत चली गई, मगर नरगिस अब पहले जैसी न रही थी। उसके जहन में हवेली के ख्वाब गर्दिश करने लगे थे। शाम को जब करीम भूखा और थका हारा वापस आया तो उसने देखा कि घर में चूल्हा ठंडा पड़ा है। नरगिस आईने के सामने बैठी अपने बाल संवार रही थी।
کریم نے کمزور آواز میں پوچھا کہ کیا کچھ کھانے کو ہے؟ صبح سے اس نے پانی کے سوا کچھ نہیں پیا۔ نرگس نے بغیر مڑے جواب دیا کہ گھر میں راشن ہوتا تو پکاتی، جب برتن ہی بیچ دیے گئے تو پکائے کس میں؟ اور وہ کوئی اس کی نوکرانی نہیں ہے جو دن رات چولہا پھونکتی رہے۔ کریم کا دل ٹوٹ کر بکھر گیا۔ وہ خاموشی سے اٹھا، پانی کا ایک بڑا پیالہ پیا اور آنگن میں آ کر لیٹ گیا۔ اس رات اسے نیند نہیں آئی۔ وہ آسمان کے تاروں کو دیکھتا رہا اور سوچتا رہا کہ اس کی محبت میں کہاں کمی رہ گئی تھی۔ دوسری طرف نرگس بھی جاگ رہی تھی، مگر وہ سیٹھ کی حویلی اور اس کی آسائشوں کے خواب دیکھ رہی تھی۔ اس نے دل میں فیصلہ کر لیا کہ اگلے دن کریم کے جنگل جانے کے بعد وہ چپکے سے حویلی چلی جائے گی۔ اگلی صبح کریم جلدی اٹھ گیا۔ اس کے چہرے پر عجیب سی ویرانی تھی۔ جاتے وقت وہ نرگس کے پاس رکا اور دیر تک اسے سوتے ہوئے دیکھتا رہا، جیسے اس کا دل کہہ رہا ہو کہ یہ آخری بار ہے۔ اس نے نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ رکھا اور سرگوشی کی کہ اللہ اسے ہدایت دے۔ وہ اپنی جان دے کر بھی اسے خوش رکھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ نرگس نے نیند میں جھٹکے سے اس کا ہاتھ ہٹا دیا۔ کریم نے گہری آہ بھری اور جنگل کی طرف چل دیا۔ جیسے ہی کریم اجھل ہوا، نرگس اٹھ بیٹھی۔ اس نے اپنا سب سے اچھا جوڑا پہنا، خوشبو لگائی اور گھنگھٹ اوڑھ کر گھر سے نکل پڑی۔ اس کا رخ بازار نہیں بلکہ سیٹھ جمیل کی حویلی کی طرف تھا۔ اسے لگ رہا تھا کہ وہ آزادی کی طرف جا رہی ہے، مگر حقیقت میں وہ ایک ایسے سنہری پنجرے کی طرف بڑھ رہی تھی جہاں عزت کی ہوا نہیں تھی۔ حویلی پہنچ کر دربان نے اسے پہچان لیا اور بغیر روکے اندر جانے دیا۔ اندر کی چمک دمک دیکھ کر نرگس کی آنکھیں چوندھیا گئیں۔ مخملی قالین، جھومر، نوکر چاکر، اسے لگا جیسے وہ جنت میں آ گئی ہو۔ اسی لمحے سیٹھ جمیل سامنے آیا۔ اس کے چہرے پر شیطانی مسکراہٹ تھی۔ اس نے نرگس کا استقبال کرتے ہوئے کہا کہ اسے یقین تھا کہ اس کی سمجھداری ایک دن اسے یہاں لے ہی آئے گی، اور وہ لکڑہارا اس حسن کے قابل کہاں تھا۔ نرگس نے جھجکتے ہوئے کہا کہ وہ مجبوری میں آئی ہے، اس کے پاس پہننے کو بھی ڈھنگ کے کپڑے نہیں بچے۔ سیٹھ نے ہنستے ہوئے کہا کہ جب تک وہ ہے اسے کسی چیز کی کمی نہیں ہوگی، بس اسے اس کی ایک شرط ماننی ہوگی۔ نرگس نے لالچ میں پوچھا کہ کیسی شرط؟ سیٹھ نے قریب آ کر کہا کہ اسے کریم کا گھر چھوڑنا ہوگا۔ وہ اسے شہر میں الگ مکان دے گا، مگر وہاں کریم کبھی نہیں آئے گا۔ اسے کریم کو ہمیشہ کے لیے بھولنا ہوگا۔ ایک لمحے کے لیے نرگس کا دل دھڑکا۔ کریم اس کا شوہر تھا، اس نے اس کے ناز اٹھائے تھے، مگر سامنے پڑے زیورات اور ریشمی کپڑوں نے اس کے ضمیر کو خاموش کر دیا۔ اس نے کچھ دیر خاموش رہنے کے بعد ہاں میں سر ہلا دیا، اس بات سے بے خبر کہ اس فیصلے نے اس کی تقدیر پر آخری مہر لگا دی تھی۔ ادھر سیٹھ جمیل کی حویلی میں نرگس نے ہاں کہہ تو دی تھی، مگر اس ہاں کے ساتھ ہی اس کے اندر کہیں بہت گہرا سناٹا اتر آیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس نے صرف ایک گھر نہیں چھوڑا، بلکہ ایک ایسا شخص چھوڑ دیا ہے جو اس کے لیے اپنی جان تک قربان کرنے کو تیار تھا، مگر لالچ کا شور اتنا تیز تھا کہ ضمیر کی یہ مدھم سی آواز اس میں دب گئی۔ سیٹھ جمیل کے چہرے پر شیطانی اطمینان پھیل گیا۔ اس نے نرگس کو یقین دلایا کہ اب اس کی زندگی بدلنے والی ہے، وہ ریشم، زیور اور آرام میں رہے گی اور اسے کبھی کسی چیز کی کمی محسوس نہیں ہوگی۔ اسی وقت جنگل میں کریم پر اچانک مصیبت آن ٹوٹی۔ لکڑیاں کاٹتے ہوئے اس کا پاؤں ایک پتھر پر پھسلا اور کلہاڑی اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر سیدھی اس کے پاؤں پر آ گری۔ ایک چیخ اس کے حلق سے نکل گئی، خون کا پھوارہ سا پھوٹ پڑا۔ درد ناقابل برداشت تھا، مگر اس کی زبان پر اپنی ماں کا نام نہیں آیا بلکہ بے ساختہ نرگس کا نام نکلا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی گھبراہٹ دوڑ گئی، جیسے اس کے گھر پر کوئی قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ وہ زخم کو کپڑے سے باندھ کر لنگڑاتا ہوا خون میں لت پت گھر کی طرف دوڑ پڑا۔ راستے میں لوگ اسے حیرت سے دیکھ رہے تھے، کوئی رک کر پوچھنے کی ہمت نہ کر سکا۔ جب وہ ہامتا کانپتا گھر پہنچا تو دروازہ کھلا پڑا تھا اور اندر مکمل سناٹا تھا۔ اس نے گھبرا کر آواز دی، نرگس، نرگس، مگر کوئی جواب نہ آیا۔ ایک پڑوسن نے دیوار کے پیچھے سے جھانک کر بتایا کہ اس کی بیوی تو بن سنور کر سیٹھ جمیل کی حویلی کی طرف گئی ہے۔ یہ سنتے ہی کریم کے قدموں تلے سے جیسے زمین نکل گئی۔ اس نے انکار میں سر ہلایا، چیخ کر کہا کہ یہ جھوٹ ہے، نرگس ضدی ہو سکتی ہے مگر بدکردار نہیں۔ مگر پڑوسن کی نظریں سچ بول رہی تھیں۔ کریم وہیں دہلیز پر گر پڑا۔ اس کا زخمی پاؤں خون بہا رہا تھا، مگر اسے جسمانی درد کا احساس ہی نہ رہا۔ اس کے لیے یہ لمحہ اس کی پوری زندگی کا سب سے سخت امتحان تھا۔ اس نے بھوک سہی، ذلت سہی، مگر آج اس کی عزت کو اس کی اپنی شریک حیات نے بازار میں نیلام کر دیا تھا۔ اس نے آسمان کی طرف دیکھ کر دل دہلا دینے والی چیخ ماری اور اللہ سے موت مانگی، مگر موت اتنی آسانی سے کہاں آتی ہے، ابھی اسے جیتے جی مرنا تھا۔ اسی بے ہوشی کے عالم میں وہ کچھ دیر پڑا رہا، پھر اندر کہیں ایک جنون سا جاگا۔
اس نے خود کو یقین دلانے کی کوشش کی کہ شاید نرگس کسی مجبوری میں گئی ہو، شاید وہ وہاں قید ہو۔ اسی جھوٹی امید کے سہارے وہ لڑکھڑاتا ہوا کھڑا ہوا اور خون میں ڈوبے قدموں کے ساتھ سیٹھ جمیل کی حویلی کی طرف چل پڑا۔ اس کے پیچھے سڑک پر خون کے نشان بنتے جا رہے تھے۔ لوگ اسے پاگل سمجھ کر راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ آخر کار وہ اس حویلی کے دروازے پر پہنچا جہاں سے موسیقی اور قہقہوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ حویلی روشنیوں سے جگمگا رہی تھی جیسے کوئی جشن ہو رہا ہو۔ کریم نے بچی کھچی طاقت جمع کی اور دروازے پر زور زور سے دستک دیتے ہوئے نرگس کو پکارا۔ دربان نے اسے دھکا دے کر پیچھے کیا اور کہا کہ یہاں بھکاریوں کی کوئی جگہ نہیں۔ کریم چیختا رہا کہ اس کی بیوی اندر ہے، اسے بلا کر لایا جائے۔ شور سن کر سیٹھ جمیل بالکنی میں آ گیا۔ اس کے ہاتھ میں شراب کا جام تھا اور چہرے پر تکبر بھری مسکراہٹ۔ اس نے کریم کی حالت دیکھ کر طنز کیا کہ یہ وہی لکڑہارا ہے جس نے اپنی قسمت بھی اپنی کلہاڑی کی طرح کاٹ لی۔ اس نے صاف لفظوں میں کہا کہ نرگس اب یہاں خوش ہے اور اس غریب خانے میں واپس نہیں جائے گی۔ کریم نے روتے ہوئے ہاتھ جوڑ دیے۔ اس نے کہا کہ نرگس اس کی عزت اور اس کا گھر ہے۔ سیٹھ کے پاس سب کچھ ہے مگر اس کے پاس بس وہی ایک چیز ہے، اس سے یہ نہ چھینی جائے۔ سیٹھ نے ہنستے ہوئے اشارہ کیا اور کہا کہ وہ خود دیکھ لے۔ اسی لمحے بالکنی پر نرگس نمودار ہوئی، ریشمی لباس، بھاری زیورات اور چہرے پر اجنبیت۔ کریم نے امید بھری نظروں سے اسے دیکھا مگر نرگس نے نظریں چرا لیں اور اوپر سے کہا کہ وہ یہاں سے چلا جائے، وہ اس تنگ زندگی میں واپس نہیں جا سکتی۔ یہ الفاظ کریم کے لیے موت کے پروانے کی طرح تھے۔ وہ چیخنا چاہتا تھا کہ اس نے اس کے لیے اپنا خون بیچا، مگر اس کی آواز گھٹ گئی۔ اس نے جیب سے وہ سستی سی انگوٹھی نکالی جو اس نے نکاح پر نرگس کو دی تھی، مگر نرگس نے جواب میں ہیروں کا ہار دکھایا اور اندر چلی گئی۔ سیٹھ جمیل کے حکم پر دربانوں نے کریم کو مار کر سڑک پر پھینک دیا۔ اسی لمحے زوردار بارش شروع ہو گئی، جیسے قدرت بھی اس مظلوم پر رو رہی ہو۔ کریم سڑک پر پڑا رہا، خون اور آنسو بارش میں بہہ گئے۔ لوگ آتے جاتے رہے مگر کوئی رکا نہیں۔ ایک فقیر کی آواز اس کے کانوں میں پڑی جو کہہ رہا تھا کہ دنیا فانی ہے، اصل سہارا صرف اللہ ہے۔ اس آواز نے کریم کے اندر ایک عجیب سی خاموشی پیدا کر دی۔ وہ رینگتا ہوا وہاں سے اٹھا اور فیصلہ کیا کہ اب وہ اس گھر میں واپس نہیں جائے گا جو اس کے لیے قبرستان بن چکا تھا۔ وہ انسانوں سے بھاگ کر جنگل کی طرف چل پڑا، کیونکہ جانور جسم کو چیرتے ہیں مگر انسان روح کو نوچ لیتے ہیں۔ اس کے دل میں اب کوئی شکوہ نہ تھا، صرف ایک گہرا سناٹا تھا۔ مگر کہانی ابھی ختم نہیں ہوئی تھی۔ اب اللہ کی عدالت لگنے والی تھی، جہاں نہ سیٹھ کی دولت کام آتی ہے اور نہ نرگس کا حسن۔ کریم بارش میں بھیگتا ہوا، خون میں لت پت، آہستہ آہستہ جنگل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ ہر قدم کے ساتھ اس کا جسم جواب دے رہا تھا، مگر دل میں ایک عجیب سی بے حسی پیدا ہو چکی تھی، جیسے اس کے اندر کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا ہو اور اب درد محسوس کرنے کی طاقت بھی باقی نہ رہی ہو۔ انسانوں کی بستی اسے اب اجنبی اور ظالم لگنے لگی تھی، اس لیے اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اس دنیا سے دور اسی جنگل میں پناہ لے گا جہاں اس نے اپنی زندگی کی روٹی کمائی تھی۔ جنگل کا وہ حصہ جہاں دن میں بھی سورج کی کرنیں مشکل سے پہنچتی تھیں، اس رات ایک سیاہ چادر کی طرح پھیلا ہوا تھا۔ بارش تھم چکی تھی مگر نمی اور سردی ہڈیوں میں اتر رہی تھی۔ کریم رینگتا ہوا ایک پرانی اور ویران مسجد کے کھنڈرات تک پہنچا جو برسوں سے جنگل کے بیچ اکیلی کھڑی تھی۔ وہ اس کی دیوار کے ساتھ ٹیک لگا کر بیٹھ گیا۔ اس کا پاؤں بری طرح سوج چکا تھا، زخم سڑنے لگا تھا اور بخار نے اس کے جسم کو تپانا شروع کر دیا تھا، مگر حیرت انگیز طور پر اس کے چہرے پر اب ایک عجیب سا سکون تھا۔ یہ وہ سکون تھا جو سب کچھ لٹ جانے کے بعد انسان کے دل میں اتر آتا ہے۔ اس نے تھکی ہوئی آنکھیں بند کیں اور آہستہ آواز میں اللہ سے مخاطب ہوا۔ اس نے کہا کہ یا رب، تیرا شکر ہے کہ تو نے مجھے اس فریب زدہ دنیا سے آزاد کر دیا۔ میرا گھر گیا، میری عزت گئی، میری شریک حیات بھی مجھ سے جدا ہو گئی۔ اب میرے پاس کھونے کو کچھ نہیں بچا، اب میں ہوں اور بس تیری ذات ہے۔ ان الفاظ کے ساتھ ہی اس کے دل کا بوجھ جیسے ہلکا ہو گیا۔ وہ اب نہ نرگس کی واپسی کا منتظر تھا اور نہ ہی دنیا کے انصاف کا طلبگار۔ اس نے اپنے آپ کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کر دیا تھا۔ دوسری طرف سیٹھ جمیل کی حویلی میں حالات بدلنا شروع ہو چکے تھے۔ جس نرگس کو چند گھنٹے پہلے اپنے نصیب پر ناز تھا، وہ اب اس شیش محل میں خود کو قیدی محسوس کرنے لگی تھی۔
जश्न खत्म हो चुका था, मेहमान जा चुके थे और सेठ जमील शराब के नशे में धत अपने कमरे में बैठा था। नरगिस नाजो अंदाज से पानी का ग्लास लेकर उसके पास गई, ये सोचकर कि वो उसकी तारीफ करेगा, मगर जैसे ही उसने आवाज़ दी, सेठ ने गुस्से में ग्लास उसके हाथ से झटक दिया। पानी उसके महंगे लिबास पर गिर गया। नरगिस ने हैरत से पूछा कि ये क्या हरकत है। इस पर सेठ जमील ने एक ऐसी बात कही जिसने नरगिस के पैरों तले जमीन खींच ली। उसने कहा कि वो उसकी बीवी नहीं बल्कि एक खरीदी हुई औरत है जिसे उसने चंद सिक्कों और कपड़ों के बदले हासिल किया है। उसकी हैसियत उसके नौकरों से भी कम है, क्योंकि नौकर कम अज़ कम ईमानदार हैं। ये अल्फाज नरगिस के लिए पिघले हुए लोहे की तरह थे। वो तड़प कर बोली कि उसने उसके लिए अपना घर और शौहर छोड़ा है, मगर सेठ ने जवाब में एक ज़ोरदार थप्पड़ उसके चेहरे पर मारा और कहा कि एहसान माने कि उसे यहाँ पनाह मिली है, वरना वो उसे अभी धक्के देकर बाहर निकलवा देगा। इसी लम्हे नरगिस को वो टूटी हुई खाट याद आ गई जिस पर करीम खुद पंखा झलता था। उसे वो सूखी रोटी याद आ गई जो करीम खुद भूखा रहकर उसे खिलाता था। आज उसे एहसास हुआ कि इज्जत रेशमी बिस्तर में नहीं बल्कि उस मर्द की आंखों में होती है जो अपनी बीवी को रानी समझता है, चाहे वो झोंपड़ी में ही क्यों न रहता हो। मगर अब पछताने का वक्त गुजर चुका था। दिन गुजरते गए और नरगिस की हालत इस हवेली में एक नौकरानी से भी बदतर हो गई। सेठ का दिल उससे भर चुका था। वो उसे रोज़ जलील करता, मारता पीटता और हकारत से पेश आता। नरगिस का हुस्न जो कभी उसका गुरूर था, अब गम और मारपीट की वजह से मांद पड़ चुका था। एक रात जब सेठ ने उसे अपने दोस्तों के सामने नाचने का हुक्म दिया तो नरगिस की बची खुची गैरत जाग उठी। उसने इनकार किया तो सेठ ने उसके बाल पकड़कर घसीटा और हवेली के दरवाजे तक ले आया। उसी दरवाजे पर जहां कुछ दिन पहले करीम ने हाथ जोड़कर इज्जत की भीख मांगी थी, सेठ ने नरगिस को धक्का देकर बाहर फेंक दिया। उसने कहा कि निकल जाए इसकी हवेली से, वो मनहूस है और उसके आने के बाद उसका कारोबार डूब रहा है। दरवाज़ा जोर से बंद हो गया। रात की सड़क, वही धूल, वही सन्नाटा, मगर आज वहां वफा नहीं बल्कि बेवफाई जलील हो रही थी। नरगिस सड़क पर बैठकर चीख चीख कर रोने लगी। वो करीम को पुकार रही थी, माफ़ी मांग रही थी, मगर वहां कोई न था। कुत्ते भौंक रहे थे और सर्द हवा उसकी हिचकियां बिखेर रही थी। उसे ख्याल आया कि वो अपने पुराने घर जाए, शायद करीम वहां हो, शायद वो उसे माफ़ कर दे। नंगे पांव, फटे कपड़ों में वो उसी महल्ले की तरफ भागी जहां कभी उसकी दुनिया आबाद थी। जब वो वहां पहुंची तो देखा कि मकान पर ताला लगा है और सेठ के आदमियों ने उसे सील कर दिया है। एक पड़ोसन ने खिड़की से झांक कर कहा कि वो बहुत देर से आई है। वो फरिश्ता सिफत मर्द तो कब का जंगल की तरफ चला गया है। लोग कह रहे हैं कि शायद वो मर गया हो। ये सुनकर नरगिस के मुंह से ऐसी चीख निकली जिसने रात का सन्नाटा चीर दिया। उसे लगा जैसे उसकी सांस रुक जाएगी। उसका पछतावा अब उसके लिए जहन्नुम बन चुका था। पागलों की तरह वो जंगल की तरफ दौड़ी, उसी जंगल की तरफ जहां से करीम खून बहाता हुआ गया था। कांटे उसके पैरों में चुभ रहे थे, कपड़े फट रहे थे, मगर वो लुकने का नाम नहीं ले रही थी। वो बस एक बार करीम के कदमों में गिरकर मर जाना चाहती थी। आखिरकार वो उस वीरान मस्जिद के खंडरात तक पहुंच गई। चांदनी में उसे एक साया नजर आया जो दीवार से टेक लगाए बैठा था। जब वो करीब पहुंची तो उसकी रूह कांप उठी। करीम वहां बैठा था, या शायद उसका ढांचा। उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था, होंठ नीले थे और जख्मी पांव सूज कर सियाह हो गया था, मगर उसके चेहरे पर एक अजीब सा नूर और सुकून था। नरगिस चीख मारकर उसके कदमों में गिर पड़ी। वो रो रो कर माफी मांगने लगी, कहने लगी कि वो भटक गई थी, वो अब कुछ नहीं मांगेगी, बस उसे वापस ले चले। करीम ने बड़ी मुश्किल से आंखें खोली। उसकी निगाहों में पहचान की ताकत खत्म हो रही थी। उसने धुंधली नजर से नरगिस को देखा और कमजोर सी मुस्कुराहट के साथ पूछा कि क्या वो सेठ की बेगम है? ये सुनकर नरगिस का दिल टूट गया। वो रोते हुए कहने लगी कि नहीं, वो उसकी नरगिस है, उसकी बीवी। करीम ने बमुश्किल अपना हाथ उठाया और उसके सर पर रख दिया। उसने कहा कि वो बहुत देर से आई है, अब दिल का दरवाज़ा बंद हो चुका है और वो करीम जो उसका था वो कब का मर चुका है। उसने आसमान की तरफ देखा और कहा कि जिंदगी तो एक इम्तहान थी और लगता है अल्लाह ने उसका पर्चा वापस ले लिया है। फिर उसकी सांसें उखड़ने लगीं। नरगिस चीखती रही, मगर चंद लम्हों बाद करीम की रूह इस जिस्म से आज़ाद हो गई। जंगल में एक लम्हे के लिए गहरी खामोशी छा गई। फिर नरगिस की दिल चीर देने वाली चीख गूंज उठी। वो करीम की लाश से लिपट गई, मगर जो जा चुका था वो वापस नहीं आता।
کریم کی सांस टूटने के साथ ही जंगल की फिजा में ऐसी खामोशी छा गई जैसे कुदरत ने भी पल भर के लिए सांस रोक ली हो। नरगिस उसके बेजान जिस्म से लिपटी हुई थी, उसके सीने पर सर रखे हिचकियां ले रही थी, मगर वो सीना जिस पर कभी वो सर रखकर चैन पाती थी अब ठंडा हो चुका था। वो बार बार करीम के चेहरे को थपथपाती, उसके नाम की दुहाई देती, मगर जवाब में सिर्फ जंगल का सन्नाटा उसके कानों में गूंजता। वो चीख चीख कर कहती रही कि वो कातिल है, उसने अपने हाथों से अपनी जन्नत को मार दिया है, मगर चीखें भी कभी मुर्दों को वापस नहीं लाती। रात भर नरगिस इसी हालत में करीम की लाश से लिपटी रही, कभी हंसती, कभी रोती, कभी उसके जख्मों को छूने लगती जैसे उन्हें भर देगी, और कभी अपने बाल नोचने लगती। उसके अल्फाज बेरब्द हो चुके थे। वो कभी कहती कि करीम अभी उठेगा और लकड़ियां लेकर आएगा, कभी कहती कि वो उसके लिए रोटी पकाएगी। उसकी अक्ल पर पछतावे का ऐसा पहरा लग चुका था कि वो हकीकत और वहम में फर्क करना भूल चुकी थी। नरगिस की हालत दिन ब दिन बिगड़ती गई। एक दिन लोग उसे जंगल के किनारे बैठे देखते, अगले दिन बस्ती के बाहर मिट्टी में लेटी पाते। वो अब किसी की बात नहीं सुनती थी। कभी किसी बच्चे को करीम समझकर उसके पीछे दौड़ पड़ती और कभी किसी साये को देखकर सजदे में गिर जाती। इसकी ज़बान पर अक्सर एक ही जुमला होता था कि अगर वक्त वापस आ जाए तो वो सब कुछ बदल देगी, मगर वक्त वापस नहीं आता, वो सिर्फ इंसान को बदल कर छोड़ देता है। इस कहानी का सबसे बड़ा सबक यही है कि अपने ज़िंदगी के साथी का हाथ उस वक्त मजबूती से थामो जब वो खाली हाथ हो, क्योंकि दौलत के दिन तो हर कोई साथ दे देता है, मगर असल वफा गुर्बत, बीमारी और आजमाइश में पहचानी जाती है। याद रखो, टूटे हुए दिल, मरी हुई इज्जत और गुजरे हुए वक्त को कोई जेवर, कोई दौलत, कोई हवेली वापस नहीं ला सकती। करीम की दास्तान एक गरीब की नहीं बल्कि एक बावकार इंसान की फतह है, और नरगिस की कहानी एक खूबसूरत जिस्म में छुपी हुई नाशुक्री की शिकस्त। यही जिंदगी का असल इम्तिहान है, और यही उस इम्तिहान की सबसे कड़वी मगर सच्ची मिसाल।